जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां उम्र सिर्फ एक नंबर हो, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारी एक दूर की याद हो, एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां इंसान की क्षमता की कोई सीमा ना हो, एक ऐसा भविष्य जहां हम अपनी जैविक सीमाओं को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएं। ये है ट्रांसह्यूमनिज्म का इंटॉक्सिकेटिंग प्रॉमिस, एक ऐसा मूवमेंट जो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां इंसान अब अपने वर्तमान रूप की सीमाओं से बंधा नहीं है। कल्पना करो कि माइक्रोस्कोपिक नैनोबॉट्स तुम्हारी नसों में दौड़ रहे हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कर रहे हैं और एजिंग की प्रक्रिया को उलट रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपके विचारों को तुरंत डाउनलोड और शेयर किया जा सके, जहां आपकी यादों को संजोया जा सके और परफेक्ट क्लैरिटी के साथ फिर से जिया जा सके। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह पोटेंशियल फ्यूचर है जो ट्रांसह्यूमनिज्म ऑफर करता है। लेकिन यह टैंटलाइजिंग फ्यूचर अपने शैडोज के बिना नहीं है। जैसे ही हम इस बहादुर नई दुनिया के कगार पर खड़े हैं, हमें खुद से कुछ कठिन प्रश्न पूछने होंगे। हमारे अस्तित्व के फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ करने के संभावित जोखिम क्या हैं? एक ऐसी दुनिया में इंसान होने का क्या मतलब है, जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है? ट्रांसह्यूमन फ्यूचर की यात्रा एथिकल डिलेमास और संभावित नुकसानों से भरी है। जैसे ही हम संभावनाओं का पता लगाते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति की हमारी खोज हमारी इंसानियत की कीमत पर न हो। ट्रांसह्यूमनिज्म का आकर्षण अनडिनायबल है। यह मानवता की कुछ सबसे स्थायी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पार्किंसंस, अल्जाइमर या कैंसर न हो, जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग और उन्नत चिकित्सा तकनीकों के माध्यम से दुर्बल करने वाली बीमारियों का उन्मूलन किया जाता है। यह ट्रांसह्यूमनिज्म का सिडक्टिव वादा है, एक स्वस्थ, अधिक जीवंत भविष्य का वादा। बीमारियों के उन्मूलन के अलावा ट्रांसह्यूमनिज्म एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाया जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सीखना तुरंत हो, जहां जटिल समस्याओं को आसानी से हल किया जाए और जहां मानवीय इंजेन्युइटी कोई सीमा न हो। यह कॉग्निटिव एनहांसमेंट टेक्नोलॉजीज की क्षमता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो मानव क्षमता के नए क्षेत्रों को खोल सकती हैं। लेकिन शायद ट्रांसह्यूमनिज्म का सबसे ऑडेशियस वादा इमॉर्टैलिटी की संभावना है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां मृत्यु अब अपरिहार्य नहीं है, जहां हमारी चेतना को संरक्षित और स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे हमें डिजिटल या बायोलॉजिकल रूपों में जीवित रहने की अनुमति मिल सके। ऐसी वास्तविकता के निहितार्थ चौंका देने वाले हैं, जो जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ट्रांसह्यूमनिज्म के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं, जो पीड़ा, सीमित बुद्धि और यहां तक कि मृत्यु से मुक्त भविष्य की आशा प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन टैंटलाइजिंग संभावनाओं तक पहुंचते हैं, हमें अपने कार्यों के संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ट्रांसह्यूमनिज्म का परस्यूट अपने पेरिल्स के बिना नहीं है। इकरस की तरह सूरज के बहुत करीब उड़ने पर एनहांसमेंट के लिए हमारी रीच हमें डाउनफॉल की ओर ले जा सकती है। सबसे अधिक दबाव वाली चिंताओं में से एक मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की क्षमता है। लाइफ एक्सटेंडिंग टेक्नोलॉजीज, कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स और अन्य ट्रांसह्यूमनिस्ट एडवांसमेंट्स तक एक्सेस कम से कम शुरुआत में असमान रूप से वितरित होने की संभावना होगी। यह एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां अमीर और शक्तिशाली लोग एक नए तरह के सुपर ह्यूमन बनने का जोखिम उठा सकते हैं, जिससे बाकी मानवता पीछे छूट जाएगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कुछ विशेषाधिकारी लोग अपनी बुद्धि को बढ़ा सकें, अपने जीवन का विस्तार कर सकें और अनएनहांस्ड मनुष्यों की तुलना में फिजिकल कैपेबिलिटीज का आनंद ले सकें। यह परिदृश्य फेयरनेस, जस्टिस और मानव की परिभाषा के बारे में गहन नैतिक प्रश्न उठाता है। सामाजिक निहितार्थों से परे ट्रांसह्यूमनिज्म हमारी आइडेंटिटी के बारे में सवाल उठाता है। जब हम अपनी फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज को मौलिक रूप से बदल सकते हैं, तो इंसान होने का क्या मतलब है? जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ विलीन होते जाते हैं, हम इंसान और मशीन के बीच की रेखा कहां खींचते हैं? ट्रांसह्यूमनिज्म की परस्यूट हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है
जहां हम इंसान होने का क्या अर्थ है इसे लूज साइट ऑफ कर देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों के संभावित जोखिमों और अनपेक्षित परिणामों पर विचार करते हुए सावधानी से चलें। ट्रांसह्यूमनिज्म के एथिकल इम्प्लीकेशंस गहन और बहुआयामी हैं। जैसे ही हम अपने एसेंस को बदलने की क्षमता से जूझते हैं, हमारा सामना ऐसे प्रश्नों से होता है जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। क्या जीवन के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ छेड़छाड़ करना नैतिक रूप से जायज है? क्या हमें अपनी क्षमताओं को स्वाभाविक रूप से संभव से परे बढ़ाने का अधिकार है? कुछ लोगों का तर्क है कि ट्रांसह्यूमनिज्म मानव विकास की एक स्वाभाविक प्रगति है, खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की हमारी इनेट इच्छा का विस्तार है। उनका तर्क है कि किसी भी तरह से मानवीय पीड़ा को कम करने और मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारा नैतिक दायित्व है। दूसरों का तर्क है कि ट्रांसह्यूमनिज्म एक खतरनाक ह्यूब्रिस का प्रतिनिधित्व करता है, नेचुरल ऑर्डर के साथ एक टैंपरिंग, जिसके अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उनका तर्क है कि रेडिकल टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स की शुरुआत करने से पहले हमें मौजूदा सामाजिक असमानताओं और पर्यावरणीय चुनौतियों को दूर करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। ट्रांसह्यूमनिज्म को लेकर नैतिक बहस जटिल और न्यूआंस्ड है। कोई आसान उत्तर नहीं है, कोई स्पष्ट नैतिक घोषणाएं नहीं हैं। जैसे ही हम इस अनचार्टेड टेरिटरी पर नेविगेट करते हैं, हमें विचारशील संवाद में संलग्न होना चाहिए, निहित जोखिमों के मुकाबले संभावित लाभों का वजन करना चाहिए। ट्रांसह्यूमनिज्म के सबसे गंभीर संभावित परिणामों में से एक मौजूदा सामाजिक डिवाइड्स का चौड़ा होना है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां जीवन विस्तार करने वाली तकनीकों, संज्ञानात्मक वृद्धि और अन्य ट्रांसह्यूमनिस्ट एडवांसमेंट्स तक पहुंच सोशियो इकोनॉमिक लाइंस के साथ स्ट्रैटिफाइड है। यह एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है जहां अमीर और शक्तिशाली लोग एक नए प्रकार के सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, जो एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन्स, एनहांस्ड इंटेलिजेंस और अनएनहांस्ड मनुष्यों से परे फिजिकल कैपेबिलिटीज का आनंद लेते हैं। यह परिदृश्य टू टियर्ड सोसाइटी के स्पेक्टर को उठाता है। हैव्स और हैव नॉट्स की दुनिया को ट्रांसह्यूमनिस्ट टेक्नोलॉजीज तक पहुंच द्वारा परिभाषित किया गया है। इस तरह के डिवाइड के गंभीर सामाजिक निहितार्थ हो सकते हैं। यह मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है, जिससे सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है। अपने तकनीकी रूप से श्रेष्ठ समकक्षों द्वारा अनएनहांस्ड मनुष्यों के भेदभाव, पूर्वाग्रह और शोषण की संभावना एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है। इन संभावित सामाजिक चुनौतियों का समाधान महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि हम ट्रांसह्यूमनिस्ट टेक्नोलॉजीज तक इक्विटेबल एक्सेस सुनिश्चित करें, टू टियर्ड सोसाइटी के उद्भव को रोकें। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, विचारशील रेगुलेशन और सोशल जस्टिस के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। जैसे ही हम एक ट्रांसह्यूमन भविष्य के क्यस्पी पर खड़े हैं, हम खुद को एक चौराहे पर पाते हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव विकास के पाठ्यक्रम को निर्धारित करेंगे। हमें इस नए फ्रंटियर को जिम्मेदारी, विनम्रता और इंसान होने का डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना चाहिए। ट्रांसह्यूमनिज्म का आकर्षण अनडिनायबल है। यह बीमारी पर काबू पाने, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने और हमारे जीवन का विस्तार करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन हमें इन टैंटलाइजिंग संभावनाओं को संभावित जोखिमों के प्रति ब्लाइंड नहीं होने देना चाहिए। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति की हमारी खोज हमारी इंसानियत की कीमत पर न हो। हमें विचारशील संवाद में संलग्न होना चाहिए, निहित जोखिमों के मुकाबले संभावित लाभों का वजन करना चाहिए और ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने चाहिए जो हमारे साझा मानवता के योग्य भविष्य को शेप करें। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, यह एक कैनवस है जिस पर हम अपनी पसंद और कार्यों के माध्यम से अपनी प्रजातियों की नियति को चित्रित करेंगे। आइए हम बुद्धिमानी से चुनें, यह सुनिश्चित करते हुए कि ट्रांसह्यूमनिज्म की विरासत प्रगति, एनलाइटनमेंट और इंसान होने का डीपर अंडरस्टैंडिंग है।